मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में लगातार नारेबाजी जारी है। सुप्रिया ने कार्यकर्ताओं को समझाने की काफी कोशिश की। न मानने पर सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठी। सुप्रिया सुले ने कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन तब जबकि कार्यकर्ता नहीं माने, काफी भावुक तस्वीरें भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, ये ऐलान सुनने के बाद कि शरद पवार संन्यास ले रहे हैं, राजनीति में बने रहेंगे लेकिन पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद अभी भी ये नारेबाजी जारी है। सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करने के बाद उनके बीच ही बैठी हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए हैं, TV9 भागवत संवाददाता जो वहीं मौजूद हैं वाईबी चौहान सेंटर में। राजीव, इस समय क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि अभी भी इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर के बाहर की क्या स्थिति है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त जो है यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और एक ही बात है, उनकी एक ही डिमांड है कि निर्णय वापस लो। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि शरद पवार ने जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो एनसीपी सुप्रीमो के पद से इस्तीफा दिया है, उस निर्णय को वापस लिया जाए। और इसी बात को लेकर नारेबाजी लगातार चल रही है। और आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले भी यहाँ पर बैठी हुई थी और जब किसी का फोन आता है तो उठकर बाहर जाती है, बात करती, वापस आके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ जाती। तो सुप्रिया सुले हालांकि लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ता जो है यहाँ से उठे जाए, चाय पिए, नाश्ता करे, खाना खाए, क्योंकि दोपहर को भी उन्होंने समझाया था लेकिन कोई कार्यकर्ता जो है यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल के जरिए शरद पवार से बात भी कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं। तो अब ऐसे में सुप्रिया सुले खुद यहाँ पर बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन जब किसी का फोन आता है तो बात करने के लिए यहाँ से उठकर पीछे की तरफ चली जाती, बात करती है, दोबारा आकर बैठ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार मानेंगे क्या, क्योंकि शरद पवार को घंटों उस वक्त मनाने की कोशिश की गई थी जब उन्होंने ऐलान किया था। खुद जब हॉल में बैठे हुए थे, तमाम बड़े नेता उन्हें घेर कर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ नेताओं के कुछ नेता जो है बहुत भावुक हो गए थे। उसके बावजूद शरद पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहीं पर भी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। आप अगर कार्यकर्ताओं से भी कुछ बात करें और वो क्या इस वक्त कहना चाहते हैं, उनकी बात भी अगर हमारे दर्शक सुन पाए। बिल्कुल, कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह से पवार साहब ने इस्तीफा दिया, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? शरद पवार साहब तो कह चुके हैं को इस्तीफा दे दिया। पवार साहब, हमें यही चाहिए कि पवार साहब पूरी लाइफ तक ये पार्टी का अध्यक्ष बना रहना चाहिए। हमारा सब पार्टी वर्कर का यही डिमांड है कि पूरा महाराष्ट्र के देश के नेता हैं हमारे, और हमारे अध्यक्ष होना चाहिए। इस तरह के नारेबाजी से, विरोध जताने से क्या कुछ हासिल होगा? क्योंकि एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी निर्णय लेगी इस पर। नहीं, हमारा कमेटी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक पवार साहब रिजाइन नहीं करें, रिजाइन पीछे नहीं लेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। सर, कब तक बैठे रहेंगे? इस तरह से कब तक चलेगा? दोपहर से यही चल रहा है। कार्यकर्ता की जो भावना है कि कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट लगी है, ये किसी की अपेक्षा नहीं थी कि पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दे दें। बिल्कुल, यहाँ पर निर्मला सामंत प्रभावलकर है। मैम, आप बहुत पुरानी नेता हैं, आपको सब जानते हैं, ये बताइए कि यहाँ पर क्या आज मैं बात करूँ। बहुत लोग भावुक भी हैं। भावुक हम सभी हैं और साहब को जाके विनती करेंगे। अभी इस टाइम हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। लोग प्रदर्शन कर कब तक चलेगा? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनका कहना है कि बहुत भावुक है, वो खुद नहीं चाहते कि इस तरह की ऐसी कोई चीज हो, लेकिन चूंकि शरद पवार की तरफ से कोई भी इस तरह का संकेत अभी तक आया नहीं है कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। इसी वजह से तमाम कार्यकर्ता, जब से फैसला लिया है शरद पवार ने, उन्होंने ऐलान किया मंच से, उसके बाद से ही इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए, आप कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता और नेता अभी भी शरद पवार से कह रहे हैं कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें।